नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मजलिस की ताईद से टीआरएस की विजय लक्ष्मी मेयर और श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मुबारकबाद, बीजेपी चिराग पा। हैदराबाद की छवि मजीद बेहतर बनाने मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स को वजीर आला की हिदायत। बस्तियों का दौरा करे, गरीब आवाम की मदद को नस्बुल ऐन बनाए। प्रगति भवन में मुलाकात। ग्रेजुएट जुमरे के कौंसल इंतखाब का शेड्यूल जारी। 14 मार्च को रायदही और 17 को नताइज। और विकाराबाद कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के लिए टीआरएस की विजय लक्ष्मी मेयर और एम श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई हैं। जुमेरात को जीएचएमसी कौंसिल के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को हलफ भी दिलाया गया। कांग्रेस ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद से जी विजय लक्ष्मी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर और एम श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कौंसिल के इजलास में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आया। साबिका डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मेयर के ओहदे के लिए टीआरएस पार्टी की तरफ से जी विजय लक्ष्मी के नाम की तजवीज पेश की और टीआरएस के कॉरपोरेटर राउला शेषागिरी ने उनकी तायीद की। 149 कॉरपोरेटर्स के अलावा एक्स एफिशियो अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। विजय लक्ष्मी तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद की पहली खातून मेयर बनी हैं। इससे पहले मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत हैदराबाद की बलदिया पर बी कार्तिका रेड्डी भी मजलिस की ताईद से मेयर मुंतखब हुई थी। मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी की तरफ से राधा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था। मलारदेवपल्ली के कॉरपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी ने राधा रेड्डी के नाम की तजवीज पेश की। विनायकनगर वार्ड की कॉरपोरेटर राजा लक्ष्मी ने इसकी तायीद की। तारनेके की कॉरपोरेटर एम श्रीलता भी मजलिस की तायीद से डिप्टी मेयर मुंतखब हुई। बीजेपी ने शंकर यादव को डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार बनाया था। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए हाथ उठाकर कॉरपोरेटर्स ने अपनी हिमायत का इजहार किया। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब की कार्रवाई चंद मिनटों में मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी अमल के दौरान बीजेपी कॉरपोरेटर्स की तरफ से रिवायती नारेबाजी की गई, जबकि टीआरएस के कॉरपोरेटर्स जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए नजर आए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की नौमुंतखबा मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता को मुबारकबाद दी है। अपने ट्विटर के जरिए बैरिस्टर ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों की क़ियादत में हैदराबाद एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और अवामी कामों को जिन इलाकों में जरूरत है बशमोल पुराने शहर के मुतहरिक अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम देगा। सदर मजलिस ने टीआरएस की तरफ से मजलिस को डिप्टी मेयर के पोस्ट की पेशकश पर सिताइश की। इससे पहले तमाम कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया गया।
कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने सबसे पहले तेलुगु जुबान में हलफ लेने वाले कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया। उन्होंने हलफबरदारी के तरीकेकार से कॉरपोरेटर्स को वाकिफ करवाया। इसके बाद तेलुगु में टीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने हलफ लिया। दूसरी तरफ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने उर्दू जुबान में हलफ लिया। कलेक्टर श्वेता मोहंती जो इजलास की कार्रवाई चला रही थी, उन्होंने अरकान को हलफ दिलाया। बाद में हिंदी और अंग्रेजी जुबान में हलफ लेने वालों को हलफ दिलाया गया। कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स का कहना था कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इशारे पर हुकूमत काम कर रही है। बारिश मुतासिरीन की खिदमत और उनकी सहूलत पहुंचाने के मामले में भी बीजेपी और टीआरएस नाकाम रहे। जुमेरात की सुबह इससे पहले दारुसलाम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खां, अहमद बलाला, मौज़म खां, कौसर महिउद्दीन, अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स को जीएचएमसी हलफबरदारी तकरीब, मेयर व डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत से वाकिफ कराया गया। दूसरी तरफ टीआरएस कॉरपोरेटर्स का भी तेलंगाना भवन में केटीआर की क़ियादत में इजलास हुआ। केटीआर ने इजलास के दौरान पार्टी कॉरपोरेटर्स को तफसीलात और पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया। जीएचएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद नौमुंतखबा मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता ने पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्मा राव, रुकन पार्लियामेंट केशव राव, रुकन कौंसल कविता, टीआरएस के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। केसीआर और केटीआर की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। मजलिस की तायद से टीआरएस का मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर बीजेपी चिराग पा देखी गई। कौंसल हॉल में जब टीआरएस के मेयर और डिप्टी मेयर की कामयाबी का ऐलान किया गया, बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने रिवायती नारेबाजी शुरू कर दी। कौंसल हॉल के बाहर भी बीजेपी के कारकुनों को नारेबाजी करते हुए देखा गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नौमुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर से हैदराबाद की छवि को मजीद बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद की ताकीद की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की नौमुंतखबा मेयर जी विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता रेड्डी और टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने जुमेरात को प्रगति भवन में वजीर आला से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद हकीकी मायनों में एक आलमी शहर है जहां मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ तहजीब से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं। हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा जाता है। वजीर आला ने कहा कि करोड़ों अफराद में से सिर्फ चुनिंदा अफराद को अवामी नुमाइंदा बनने का मौका मिलता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि अवामी नुमाइंदे की हैसियत से लोगों की तरफ से दिए गए मौके को सही तौर पर बरूए कार लाएं और अच्छा नाम कमाएं। ये वो मौका होता है जहां आप अच्छा काम भी करते हैं तो आप पर इल्जामात आयद किए जाते हैं, लिहाजा आप लोग एहतियात का मुजाहरा करें। वजीर आला ने उन्हें गोरेटी वेंकन्ना का एक मखसूस गाना सुनने का मशवरा दिया जिसमें बस्तियों की मुश्किलात को उजागर किया गया। वजीर आला ने कहा कि मेयर और कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि वो बस्तियों का दौरा करें, वहां के अवाम की हालत जार को समझें, गरीबों को हद इम्कान मदद करने की कोशिश करें और इसे अपना बुनियादी मकसद और नज़्बुल ऐन बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी हैदराबाद की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज करेगी, उनकी हिमायत करें और इस महाज पर अपना भरपूर ताउन पेश करें। वजीर आला ने कहा कि तमाम मुंतखबा कॉरपोरेटर्स में से सिर्फ एक कॉरपोरेटर को मेयर बनने का मौका मिलता है। बहुत से ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो मेयर बनने के लिए मतलूबा काबिलियत रखते हैं, लेकिन हम उन तमाम अफराद को मौका नहीं दे सकते। अगर कोई भी उनके जगह होते तब वो भी यही करते। इस बात को समझें और मुत्तहिद होकर इस शहर को आगे ले जाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के चारशंबे को दौरे नलगुंडे के मौके पर उन्होंने चंद देहातों के देरीना मसाइल के हल के अहकाम दिए थे। उन अहकाम की रोशनी में वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और कई मुतालिका आला ओहदेदारों ने इजलास मुनक्किद किया।
इजलास में जिले कलेक्टर से कहा गया कि तिरमलगिरी सागर मंडल के तहत मवाजियात में इस्तिफादा कुननों की 3,495 एकड़ अराजी का इस्तिफादा सर्वे करवाएं। इस सर्वे को शाये करते हुए उस पर अगर कोई एतराज हो तो उसे हल करें। 1 हफ्ते में इसे हल करते हुए पट्टा पासबुक जारी की जाए। इससे 1,700 किसानों को फायदा हासिल होगा। तेलंगाना और आंध्रा में ग्रेजुएट जुमले के कौंसिल हल्केजात के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तेलंगाना में 2 और आंध्रा में 2 हलकों के लिए 16 फरवरी को इलामिया जारी होगा। 23 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं। 24 फरवरी को पर्चों की जांच होगी। 26 फरवरी तक उम्मीदवार अपना पर्चे नामजदगी वापस ले सकते हैं। 14 मार्च को रायदही होगी। सुबह 8 था शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 17 मार्च को नतायज का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 11 फरवरी जुमेरात से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने का अमल शुरू होगा। रुकन राज्यसभा साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी के खौफ से केसीआर ने डिप्टी मेयर का ओहदा मुस्लिम को नहीं दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद केसीआर का मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है। जीएचएमसी में रिवायत चली आ रही है डिप्टी मेयर मुस्लिम को दिया जाता है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि दोनों ओहदे भी अक्सरियती फिरके को दिए गए। हनुमंतराव ने कहा कि मावस के दिन इन ओहदों पर हलफ बर्दारी की गई। इसके क्या नतायज बरामद होंगे मालूम नहीं, क्योंकि अमास के दिन कोई भी अच्छा काम नहीं करते। हनुमंतराव ने कहा कि वजीर आला नागार्जुन सागर में जलसे-आम में कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ऐसा लगता है कि जहां भी ज़िमनी इंतखाब होते हैं केसीआर ऐलानात करते हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि वजीर आला का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनके दिमाग के इलाज की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि नागार्जुन सागर के इंतखाब का एलामिया जारी होने से पहले इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी गई। दुबाक में और जीएचएमसी इंतखाबात से एक दिन पहले जलसे-आम रखा गया। हालिया के जलसे-आम में सिर्फ ऐलानात किए गए। ऐलानात करना भूल जाना केसीआर की आदत है। टीआरएस एक धोखा देने वाली पार्टी है। वजीर आला फार्म हाउस में रहते हैं और प्रगति भवन को किसी को आने नहीं देते। टीआरएस का वक्त करीब आ चुका है। मजलिस की तायद के बगैर भी मेयर का इलेक्शन जीतकर बताते मजलिस के साथ खुफिया माहिदा है और ये एक बार फिर आश्कार हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला का जलसे-आम में खिताब मायूसी साफ झलक रही थी। आदिलाबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस की किसान यात्रा अभी काफी दिन चलने वाली है। किसानों की बातों से केसीआर बौखलाहट का शिकार हैं। अपोजिशन का काम है कि हुकूमत की खामियों को मंजर आम पर लाएं और अवाम को इंसाफ मिले। आबपाशी प्रोजेक्ट पर दिल्ली के माहिरीन कमेटी के जरिए तहकीकात करवाने पर हक़ायक़ सामने आएंगे। भट्टी ने कहा कि बीजेपी के साथ दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती चल रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नागार्जुन सागर से केसीआर का सवाल शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदउनवानी पर विजिलेंस कमीशन को या सीबीआई को तहकीकात के लिए मकतूब लिखे गए हैं। उनका कहना था कि रैतू यात्रा के बाद किसानों के मसाइल पर खुले मुबाहिस के लिए वो तैयार हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के 146 नए केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई है। रियासत में अमवात की तादाद अभी भी 1613 है।
मजमूई केसेस की तादाद 2,96,134 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,92,696 बताई गई। जुमेरात की सुबह 118 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,825 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 25, करीमनगर 10, मलकाजगिरी 9, रंगारेड्डी 11, पेद्दापल्ली 4, सिद्दीपेट 4, वरंगल अर्बन 7, वरंगल रूरल 2, भोंगिरी 4, संगारेड्डी 5, नलगुंडा 7, महबूबनगर 5, खम्मम 3, जगतियाल 5, मंचरियाल 5, निजामाबाद 6, कामारेड्डी 0, जंगांव 3, निर्मल 2, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 2, सिरसिला 3 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज हुए। हल्का याकतपुरे के रिन बाजार, कुरमागोड़ा और संतोष नगर डिवीजन में सड़कों की तोसी के काम का जल्द आगाज होगा। रुकन असम्बली याकतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने जुमेरात को मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, बासिउद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेट शफात के हमरा तीनों डिवीजन्स का दौरा करते हुए सड़कों की तोसी मंसूबे का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर सड़कों की तोसी का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। सड़कों की तोसी से आवाम को राहत मिलेगी। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द ही कामों का आगाज अमल में आएगा। दूसरे डिवीजन में भी आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए सड़कों की तोसी को यकीनी बनाया जाएगा। पूरा असम्बली हल्के में रैन बाजार, बल्दी डिवीज़न, कुरमागोड़ा और संतोष नगर, इन इलाकों से मुंसलिक जो सड़कें हैं उसकी तोसी के ज़िम्मन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर ये रोड वाइंडिंग का काम का करीब आगाज़ होगा। पूरा सर्वे किया गया और बेहतरीन रोड निकलेगी। आमद और रफ्त में आवाम को काफ़ी सहूलत होगी और यहाँ के मुकामी लोगों के कारोबार में भी इजाफा होगा। ये लब्बैक होटल से सैयद विला फंक्शन हॉल, गांधी का पुतला, दरगाह रोज़तुल हदीस की कमान से होते हुए हरमैन होटल, वहाँ से कदीम ईदगाह तक ये वाइंडिंग, धोबी घाट तक ये वाइंडिंग है। और एक का प्लान तैयार करने के लिए सदर मजलिस ने टाउन प्लानिंग के लोगों को हिदायत दे दी गई। इंशाल्लाह सबकी सहूलत को पेश नज़र रखते हुए इसके लिए काम किया गया। इंशाल्लाह अनकरीब काम का आगाज़ होगा। हल्का असम्बली कारवान के तहत औकाफी इमलाक और अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड का रोल इत्मीनान बख्श नहीं रहा। कई औकाफी अराजियात पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। कारवान के तहत जाफरगुड़े की मस्जिद और दरगाह शरीफ की मौकूफ़ा अराजी पर नाजायज़ कब्जों से मुताल्लिक़ टोली मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के दस्तगीर पाशा और तरकारी पाशा ने वजाहत की कि इस कमेटी का जाफरगुड़े की वक्फ अराजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही टोली मस्जिद कमेटी जाफरगुड़े के मामलात की जिम्मेदार है। दरगाह हज़रत जाफर साहब के मुतालिक उसका टोली मस्जिद कमेटी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता हूँ मैं। अगर कोई फरोख्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बेबुनियाद और गलत है। विकाराबाद की कौमी शाहरा नंबर 163 पर पेश आए जानलेवा हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सत्यावती वाइजाग ट्रैवलिंग के प्रोपराइटर डीसीएम गाड़ी में अपने साथी दुर्गा प्रसाद और ड्राइवर शंकर के साथ जा रहे थे कि हैदराबाद से कर्नाटक जाने वाली लारी उनकी गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में डीसीएम में सवार अफराद की मौत हुई है। हादसे के लिए लारी ड्राइवर धनंजय की लापरवाही को इल्जाम दिया जा रहा है। विकाराबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए खातून मुसाफिर के 4 तोले के जेवरात लौटा दिए। तफसीलात के मुताबिक सना अंजुम नामी खातून जो वट्टेपल्ली से चंद्रानगोटा जा रही थी, मोहम्मद शरीफ के ऑटो में 4 तोले के जेवरात भूल गईं। जब शरीफ को अपने ऑटो में बैग नजर आया तो पहले उसे फलकनुमा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां से उसे चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन से रुजू होने को कहा गया। इस दौरान सना अंजुम पुलिस से रुजू हो चुकी थी। चंद्रानगोटा पुलिस ने शरीफ की तरफ से लाए गए बैग को सना अंजुम के हवाले कर दिया। ऑटो ड्राइवर शरीफ ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। ऐसे ऑटो ड्राइवर की दयानतदारी की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे ऑटो ड्राइवर्स के लिए मोहम्मद शरीफ एक मिसाल बने। करमनघाट दुर्गानगर में बल्दिया के टाउन प्लानिंग अमले की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक शख्स ने केरोसिन डालकर खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक राजू के मकान की तामीर को लेकर
पड़ोसी श्रीनिवास ने एतराज किया था और दोनों का तनाजा अदालत में जेर दौरा था। अदालत ने तामीरी काम रोकने के लिए नोटिस जारी की थी। राजू फिर अदालत से रुजू हुआ, बाथरूम की तामीर की इजाजत हासिल कर ली, लेकिन जब वो बाथरूम तामीर करवा रहा था, श्रीनिवास ने बलदी अमले को तलब कर लिया। राजू की अदम मौजूदगी में बलदी अमले ने मुबैना तौर पर बाथरूम मुनहदम कर दिया और इसी से दिल बर्दाश्ता होकर राजू ने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। पड़ोसियों ने उसे बचा लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मजलिस की ताईद से टीआरएस की विजय लक्ष्मी मेयर और श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब। सदर मजलिस की मुबारकबाद बीजेपी चिरागपा। हैदराबाद की छवि मजीद बेहतर बनाने मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स को वजीर आला की हिदायत। बस्तियों का दौरा करें, अवाम की खिदमत को नस्बुल ऐन बनाएं। प्रगति भवन में मुलाकात। ग्रेजुएट जुमरे के कौंसल इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 14 मार्च को रायदही और 17 को नतायज। और विकाराबाद कौमी शाहरा पर खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते बॉस। आई टॉक, बोलो और चलो।